जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए एक कहानी बताए। हरिद्वार के पास एक गांव है, उसमें एक सेठ जी थे। उनमें धन संचय की प्रवृत्ति ज्यादा थी, किंतु उनके लड़के उदार स्वभाव के थे और दीन गरीबों पर रहमान थे। दरवाजे पर कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, उसके भोजन का प्रबंध करवा देते थे। उनमें अतिथि सत्कार भाव था। सेठ जी को अपने बच्चों की ये हरकतें अच्छी नहीं लगती और इस फिजूल खर्ची के लिए वे बराबर उनको डांटते फटकारते रहते। अतः बच्चे छिपकर गरीब मोहताओं की सेवा करते थे ताकि उनके पिताजी को मानसिक कष्ट न होने पावे। एक दिन सेठ जी अपने दरवाजे पर बैठकर लोगों से बात कर रहे थे। उसी समय एक साधु वहां आ पहुंचा। उसने सेठ जी से कहा कि मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, थोड़ा आटा दाल मिल जाए तो पका लो। साधु की याचना पर सेठ जी थोड़ा नाराज हुए। फिर नौकर से बोले कि कोने में बोरी में जो मोटे दाने का गेहूं रखा है उसे इसको दे दो। नौकर अंदर गया और खराब काले रंग का अनाज लाकर साधु को जब दिया तो वह बोल उठा कि सेठ जी, यह तो जानवर भी नहीं खाएगा। सेठ जी को क्रोधित हुआ देखकर साधु ने अनाज वहीं गिरा दिया और वापस लौट गया। सेठ जी अपने सौभाग्य से मजबूर थे और कंजूस के लिए प्रसिद्ध भी थे। कुछ समय बाद सेठ जी बीमार पड़े। जब तबीयत अधिक खराब हुई तो लड़कों ने सोचा कि पिताजी से कुछ दान पुण्य करा दिया जाए। एक बोरी गेहूं और कुछ सिक्के उसके साथ हाथ रखकर बच्चों ने कहा कि पिताजी इसको हाथ लगा दे तो संकल्प बोल दिया जाए, फिर गरीबों में बांट दिया जाएगा। सेठ जी ने बोरी में जब हाथ डाला तो रुपया हाथ में आ गया। रुपया देखते ही चीख पड़े कि मेरा सब गेहूं और रुपया लुटा दिया। इसको इतना सदमा पहुंचा कि हार्ट फेल हो गया। संध्या हो रही थी। कफन बांस आदि का इंतजाम करने में देर हो गई। बच्चों का विचार था कि लाश का अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा जी में किया जाए। गांव से गंगा जी की 8 मील की दूर पर थी। काफी लोग लाश के साथ चले। जाड़े के दिन थे। आधी दूर पहुंचने पर एक सराय पड़ी। चूंकि ठंड काफी पड़ रही थी और हरिद्वार की ठंड मशहूर भी है, अतः सबका इरादा हुआ कि रात इसी सराय में गुजार दी जाए और सवेरे तड़के ही चला जाएगा। लाश आंगन के किनारे रख दी गई। बाकी लोग बरामदे में सोए। उस समय में एक अपंग कोढ़ी रहता था। वह भी बरामदे में एक और सोया हुआ था। उसकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई उसे गंगा तट पर पहुंचा देता तो उसका जीवन सफल हो जाता। यह यात्रियों से याचना भी किया करता था, मगर कोई सुनता नहीं था। उस रात उसने सोचा कि आज मौका अच्छा है। वह खिसकते खिसकते सेठ जी की लाश के पास आया। रस्सियों को खोलकर लाश को ठेलकर उसने किनारे कर दिया और स्वयं उसी चिट्ठी पर लेट गया और ऊपर से कफन ओढ़ लिया। प्रातः सब 4 बजे उठे और जल्दी जल्दी से लाश उठाकर चल पड़े। एक लड़का सेठ जी का साथ में अपनी घोड़ी पर चल रहा था। राम नाम सत्य है बोलते सब चले जा रहे थे। कंधा देने वालों ने अनुभव किया कि लाश कुछ हल्की
लग रही है, किंतु तेजी से सब आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। गंगा के किनारे पहुंचने पर सबने लाश नीचे उतार दी। लाश को जमीन पर रखते ही उसमें से आवाज आई, राम तुम्हारी जय हो। सबने सोचा कि सेठ जी जिंदा हो गए। कफन उठाया तो देखा कि एक कोढ़ी है। पूछा कि तुम कैसे इसमें आए? कोढ़ी ने जवाब दिया कि भगवान की कृपा हो गई और आप लोगों की दया में से गंगा घाट पहुंच गया। एक ने पूछा कि सेठ जी कहाँ गए? उसने जवाब दिया कि उसी सराय में है जहां आप लोग सोए थे। इतना सुनते ही सेठ जी के लड़के ने घोड़ी पर चल रहे थे तुरंत लौट पड़े और सराय में पहुंचकर देखा कि लाश पड़ी है। लड़के ने लाश को अपनी घोड़ी की पीठ पर बांधा और गंगा जी की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर एक जगह छोटा सा नाला पड़ा, वहां घोड़ी भड़क गई। लड़का ज्यों ही उतरा, घोड़ी भाग खड़ी हुई और सीधे गांव में आकर घर पर रुकी। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान हो गए। अब स्थिति यह थी कि लाश घर पर थी, सेठ जी का लड़का बीच रास्ते में और बाकी लोग लाश की प्रतीक्षा में गंगा घाट पर हरिद्वार में थे। लड़के ने सोचा कि घोड़ी भागकर घर न पहुंची हो, अतः वे घर पहुंचे तो देखा लाश वहां मौजूद थी। उसने घाट पर कहला भेज दिया कि सब लोग घर वापस आ जाए, लाश घर पहुंच गई है। जब सब लोग घर पर इकट्ठे हो गए तो गांव के बाहर खेत में लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सेठ जी के लड़के ने सोचा कि सेठ जी की लाश तो गंगा घाट पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए कम से कम इनके फूलों को ही वहां पहुंचा दिया जाए। उन्होंने हड्डियां और राख को समेटकर एक रेशमी कपड़े में बांधकर पंडित जी को 500 रुपये देकर प्रार्थना किया कि इस अस्थि विसर्जन हरिद्वार जाकर विधि पूर्वक कर दे। पंडित जी ने रुपया और पोटली ले ली। पंडित जी ने सोचा कि गाड़ी तो शाम को जाती है, अतः गांव के बाहर जाकर रेशमी की पोटली को एक बेर के पेड़ में बांध दिया। थोड़ी देर बाद सेठ जी के घर का भंगी भेड़ चराते हुए जब वहां पहुंचा तो चमकता रेशमी वस्त्र देखकर उसे पेड़ से खोल लिया। उसने हड्डियों को फेंक कर रेशमी कपड़े को सिर में बांध लिया। शाम को जब पंडित जी पेड़ के पास पहुंचे तो कपड़ा नदारद था। वे खाली हाथ ही हरिद्वार चले गए और 1 हफ्ते वहीं पड़े रहे। उन्होंने किसी किस्म का कोई संस्कार नहीं किया। इधर जब भंगी दूसरे दिन सेठ जी के घर काम करने आया तो उस समय सेठ जी के बच्चे दरवाजे पर ही बैठे थे। उसके सिर पर वैसा ही रेशमी वस्त्र बांधा देखकर लड़कों ने जब पूछताछ की तो मालूम हुआ कि यह वही कपड़ा है जिसमें हड्डियां बांधी थी। 1 हफ्ते के बाद पंडित जी जब गांव लौटे तो सेठ जी लड़कों ने उनसे पूछा कि पंडित जी, आपने अस्थिया का संस्कार विधि पूर्वक हरिद्वार में कर दिया? पंडित जी थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले कि जब 50 आदमी सेठ जी की लाश को हरिद्वार में गंगा घाट पर न पहुंचा सके तो मैं अकेला कैसे पहुंचा सकता हूं। सेठ जी के लड़कों ने पंडित जी का यह उत्तर सुनकर अपना माथा पकड़ लिया। यह कहानी स्वामी जी महाराज ने एक दिन सुनाई। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का